ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम सत्य ही धर्म है। इस प्रोग्राम में हम जो वही घटना का जिक्र करते हैं जिसमें सच ही सच हो, झूठ 1% भी ना हो। इसमें हम खुलासा करते हैं, चाहे मानसिक खुलासा हो, चाहे धार्मिक खुलासा हो, या चाहे शैतानों के द्वारा जो कर्म कांड या जो षड्यंत्र चले जाते हैं उनका खुलासा हो। तो आज हम बात करेंगे। टॉपिक रखने से पहले आप सभी हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें। तो साथियों, आज गंभीर मसला है। आप सभी जानते हैं कि भीमा कोरेगांव में जो दंगे हुए थे या कराए गए थे, मनवादियों का पकड़ा गया षड्यंत्र, ये इसका टॉपिक आज रहेगा कि मनवादियों का जो षड्यंत्र है वो कैसे पकड़ा गया। मनवादी कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो अपने दुश्मन को कभी भूलते नहीं, चाहे 1000 साल हो जाएं, चाहे 2000, 5000, 10,000 साल जितने मर्जी हो जाएं, कभी भी अपने दुश्मन को मनवादी नहीं भूलते। इनका मकसद जो होता है वो बहुत ही मतलब इनका मकसद दूसरों को बर्बाद करने का, दूसरों को तबाह करने का, ये सिर्फ मकसद यही होता है। तो भीमा कोरेगांव का जो पूरा जो सेंचुरी है, 100 साल हो गए थे मेरे ख्याल से, उसको 200 साल शायद तकरीबन। तो उस वक्त जो है पूरे जोरों शोरों पर पूरे मूल निवासी लोग आ रहे थे, पूरे खुशी खुशी इसमें जो चल रहा था। लेकिन मनवादियों को इस बात का पता था कि इस बात इनका 200 साल तकरीबन हो गया है, तो इसको कैसे मतलब जो बर्बाद किया जाए इनके खेल को। तो इसमें देखा होगा आप सभी ने कि जो इसमें जो केस पाए गए थे, मनवादियों ने जो भीमा कोरेगांव के जो जिनको दोषी बनाया गया है, उनके लैपटॉप से कुछ जानकारी निकाली गई है, ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे। या ऐसे बहुत सारे तकरीबन 20-25 लोग ऐसे हैं जो जेल में पड़े हैं, जो बेगुनाह हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो इस करके हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो सत्य धर्म प्रोग्राम है, इसमें हम वही डिस्कस करते हैं जो उसमें जो मानवता के हक में हो। जो वैसे हमारे प्रोग्राम तो सारी इम्पोर्टेंट होते हैं और सारी ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कोई भी ऐसा मार्केट में ना जाए जिसकी वजह से लोगों में गलत जानकारी जाए या लोगों को हमसे हमारे ऊपर से विश्वास उड़ जाए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसमें जो है जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है 20-25 लोगों को, आप समाज देखिए इसमें थोड़ा कि मनवादी कितनी गहराइयों से चाल चलते हैं, कितना षड्यंत्र करते हैं ये लोग, कितना परेशान करते हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग जो परेशान करते हैं, तो ये वो बाद में बताएंगे कि किसका नुकसान, इसमें किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो है बात ये है कि हम जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, बहुत दूरअंदेशी से नहीं सोचते, बहुत नज़दीक से सोचते हैं। उसमें देखते हैं कि जो सामने दिख रहा है ऐसा ही होता है, जो बोल रहे हैं यही सच है। जो मतलब मनवादियों की जो षड्यंत्र है, इससे सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आज की डेट में अन्ना हजारे जो एक नंबर का झूठा इंसान है,
जो एक नंबर का, मतलब इसको मैं कितना क्या कहूँ, इसको आज भूख हड़ताल पर बैठा दिया है। इसके पीछे का मकसद क्या है ये तो यही जानते हैं, लेकिन ये जब जब खतरा मंडराता है इनके ऊपर मनवादियों के, तब ये ऐसा षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि बिना मतलब के मनवादी कभी भी सड़क के ऊपर नहीं आते, बिना मतलब के कभी भी मनवादी किसी को कुछ नहीं कहते, उसके पीछे बहुत तगड़ा मकसद होता है। तो ये अन्य हज़ारे भी एक बिल्कुल फ्रॉड, एक नंबर का फ्रॉड और एक नंबर का झूठा इंसान जो है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए फिर आ गया है। तो ये जो है इसको पिछली बार बीजेपी लेकर आई थी, तो इस बार कौन लेकर आया है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मूल निवासियों के या देश के हक में नहीं है। अब लोगों को ऐसा लग रहा होगा एक किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जैसे कन्हैया कुमार ने आंदोलन को हाईजैक किया था, ऐसे ही ये मेरे ख्याल से अन्ना जो है हज़ारे, ये हाईजैक करने के लिए आ गए हैं। लेकिन हमने बात रखी इसलिए क्योंकि जो इसमें सच है वही तकरीबन हम बयान करने को कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देशवासियों को इससे सावधान रहें। हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक आज का है कि मनवादी कितने सालों तक का षड्यंत्र, कितना तगड़ा षड्यंत्र करते हैं, इस बारे में सोचना भी हम तो ये कहते हैं कि जहाँ तक मनवादी हम सोच सकते हैं कि उतना बुरा कर सकते हैं मनवादी, जहाँ तक हम सोचते हैं वहाँ से मनवाद की शुरुआत होती है। ऐसा मानते हैं कि जहाँ तक हम ये सोचते हैं कि मनवादी यहाँ तक बुरा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से उनकी शुरुआत होती है और लास्ट कहाँ तक होता है आप सभी के सामने है। तो बात कर रहे हैं इसमें कि मनवादियों ने जो षड्यंत्र किया है, जो मनवादी जो लोग हैं उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, जो 20-25 लोग जो भीमा कोरेगांव के, उनको दोषी बनाकर जेल में डाला हुआ है, उनके बारे में मुझे खुलासा हुआ है कि क्योंकि जो अमेरिका में एक लेबोरेटरी उसमें जो है, जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर और उस पर जो है ट्विटर पर ये मैसेज पढ़ भी लिए होंगे आप सभी ने। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो सच है उसको बताना, जो सच है उसको लोगों तक पहुंचाना, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। तो इतना जो है, जो उनके पास में कंप्यूटर थे, जो उनके पास में लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर जो भी होंगे, डेस्कटॉप होंगे, तो लैपटॉप डेस्कटॉप तो सभी यूज करते हैं तकरीबन। तो इसमें जो है ईमेल वगैरह जो लोगों की आती है, तो उसमें ईमेल में इन शैतानों ने दो साल पहले ही उनके लैपटॉप में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसी ईमेल सेंड कर दी थी कि वो जो है जब वो लैपटॉप पुलिस वाले खोलेंगे तो उससे क्या होगा कि इनको गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। ऐसा ये कौन कर सकता है? ऐसा ये नागपुर में जो बैठे लोग हैं, जो काले नाग हैं या जिनको कहते हैं, जो बुरा सोचते हैं लोगों के लिए, लेकिन ये जो है उसमें जो बैठे 2 साल पहले, मतलब भीमा कोरेगांव को जो 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, तकरीबन जब हुआ था साल हो गया तकरीबन, उस वक्त जो हुआ 2 साल हो गए तकरीबन। तो इसमें मतलब जो इन्होंने किया है कि वो 2016 में, ये समझ लो कि 2016 में ऐसी ईमेल उनको सेंड कर दी ताकि उसमें ऐसा खतरे वाली बातें लिखी थी कि भाई ये किसी के ऊपर हमला करना चाहते हैं, पूरा गिरोह ये किसी को बर्बाद करना चाहता है, मोदी का नाम बताते हैं इसमें, ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन हमारे पास में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो हमने सुना है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इतना षड्यंत्र, इतना गिरे हुए इंसान, इतने मतलब बुज़दिल इंसान, इतने नालायक इंसान दूसरों को फंसाने के लिए इतना तगड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, एक अच्छे लोगों को बर्बाद करने के लिए इतना तगड़ा ये कारनामा कर सकते हैं। तो देखो 2016 में इन्होंने ये काम किया, 2018 में वो दंगे हुए, उसको इनको पहले ही से पता था कि ऐसा ये करने वाले, ऐसा करेंगे, वहाँ पर दंगे
पर ये बहुत सारे हमारे सुखविंदर सिंह हैं, हमारे जो भाई सुखविंदर सिंह हैं, वो बताते हैं उन्होंने आंखों देखी हाल देखा उसमें कि जय भीम की जो भीम की जो टी शर्ट पार की थी, जो दंगइये थे, मतलब जो जय भीम वाले या भीम आर्मी की टी शर्ट पा रखी थी उन लोगों ने, और वो जो है कर थे आरएसएस के बंदे। तो आज जो मतलब लड़ाई करने वाले भी आरएसएस के बंदे और जो मार खा रहे हैं, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि भीम आर्मी ने वहाँ पर हमला किया अपने लोगों के ऊपर, ऐसा लग रहा था। लेकिन उनको बदनाम किया, अम्बेडकरवादी को बदनाम किया, मीडिया ने बदनाम किया, पूरा हल्ला मचाया। लेकिन क्या सच कभी नहीं छुपता, छुपाने से सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। तो जो सच सामने आया है, लेकिन हमारे लोग बहुत सीधे साधे हैं, हमारे लोग देखते नहीं समस्या कहाँ है, हमारे लोग तो सिर्फ इतने जानते हैं कि जो सामने है वही सच है, वही झूठ है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने शैतानों ने 2 साल पहले मतलब 2016 में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी डिस्क मतलब जो है उसके अंदर कमजोर मतलब जो ईमेल की राहें भेजी उनके कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर से बाहर निकालने के बाद में जिस वक्त पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया, अब पुलिस वाले जो है इनको हम क्या कहें, ये भी मनुवाद से भी मतलब भयभीत हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन वो जो वकील है, इस बारे में हमें भी जानकारी नहीं थी कि अमेरिका में ऐसी लेबोरेटरी भी है जिसमें बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ पता लग जाता है। तो वकीलों का हम जो वकील हैं उनके जो जेलों के अंदर हैं, जो वकील हैं उन्होंने उसको काफ़ी जो है वो पुलिस वालों से काफ़ी मांगे। तो उसकी जांच कराने के लिए जो रिपोर्ट जो बनाई गई थी उनके खिलाफ, उसकी जांच कराने के लिए उन्होंने अमेरिका भेजी। अमेरिका ने ये बताया है कि ये तो षड्यंत्र, इसको ईमेल के राही भेजा गया था, बल्कि वो तो जो सच्चे इंसान हैं, जो लोग जेल में पड़े हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो सच्चे हैं, उनके खिलाफ जो है ये साजिश रची गई है। तो ये देखें कि 2 साल पहले ये चीज़ कर दी गई थी, 2 साल पहले, उसमें 2016 में समझ लीजिए कि 2016 में उनकी ईमेल पर भेज करके उनको फंसाने का षड्यंत्र कर दिया गया था। तो ये जो मतलब अब ये बनवाद जो है कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक सोच सकता है, इसके बारे में आप देखें कि भारत में जो चल रहा है सारा कुछ, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये अन्ना हजारे आया है, ये 7 साल कहाँ छुपा बैठा था, ये भी आया है, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है। याद रखें, बिना मकसद के कभी भी ये सड़कों पर नहीं बैठते। अगर कोई नुकसान, अगर कोई फ़ायदा होने वाला मूल निवासियों का, तभी ये सड़कों पर आ जाएंगे। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो ये बड़े खुश होते हैं, कभी नहीं आएंगे सामने, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि मूल निवासियों की बर्बादी कैसे हो, मूल निवासियों को कैसे इनको परेशान किया जा सकता है। अन्ना ऐसे हमने जो इतने सालों से षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं इसमें कि आरएसएस जो है, जो भारत में आतंकवादी नंबर 1 है, ये जो है मोहन भागवत भी आतंकवादी नंबर 1 है। हम इसमें प्रोग्राम में उनका नाम लेकर इस प्रोग्राम की क्वालिटी घटाना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, बात ऐसी चल रही है जिस पर बात करनी पड़ेगी। तो ये जो है, जो आरएसएस के जो लोग हैं, ये जब अगर हिंदुओं को मारना होता है, हिंदुओं में दंगे फैलाने होते हैं, तो ये लोग जो है जो टोपी पहन कर जाते हैं, मतलब मुसलमानों की टोपी लगना चाहिए उनको, वो ये मुसलमानों ने हमला किया, और जब हमला मुसलमानों को मारना होता है इन लोगों को, तब ये टीके लगा कर जाते हैं और जब कहते हैं जय श्री राम के गले में गमछा डाल देते हैं, या जो कहते हैं उसको डाल देते हैं, गमछा जो भी है, मतलब परना कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उसको गले में डाल देते हैं ताकि उनको पता लग सके कि मुसलमानों के ऊपर हमला करने वाला हिंदू है, ऐसा। तो ये जो फिर बोलते हैं कि ये दंगे हो गए, दंगे नहीं होते, ये षड्यंत्र होता है, ये बहुत तकड़ा पीछे बैठ कर जो खेल खेल रहे हैं ये मनुवादी, ये जो है जो शैतान लोग कहते हैं जिनको, ये दो बेगुनाहों को कैसे फंसाते हैं। कई साल पहले उसका जो है मतलब प्लान कर लेते हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा उसको कि 2 साल पहले
अभी वो 2 साल पहले प्लान करके उनको जेल में डलवा दिया। वो तो बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाह को कौन छुड़ाएगा उनको। अब वो पुलिस वाले जो है, मैं जिन जो वकील उनके साथ में हैं, जो वकील उनका वकील वकालत कर रहे हैं, जो उनका केस लड़ रहे हैं, जो वकील उनका, अब मैं हम रिक्वेस्ट करते हैं उन वकीलों से, हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ में है, हमेशा सच्चाई से काम करता है। तो आओ हमारे प्लेटफार्म पर आएँ, और हम एक रिक्वेस्ट भी करते हैं उनसे, वकीलों से, कि जिन पुलिस वालों ने जांच की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और उनसे पता किया जाए कि जब ये इतना काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, तो कंप्यूटर से ये भी पता कर सकते हैं कि किसने उसमें इंस्टॉल किया है, ईमेल कराई। ऐसा हो ही नहीं सकता इनको पता ना हो। तो वकील जो है, वकीलों को मेरी खास कर रिक्वेस्ट है कि वो जो है पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करें, जिन्होंने बेगुनाहों के ऊपर केस डाले हैं, और वो उनको निकलवाएं बाहर, ताकि वो आकर के अपने ज़िंदगी को सही तरीके जी सके, अपना मिशन को आगे बढ़ा सकें। तो मिशन को रोकने के लिए ये मनवादी क्या क्या षड्यंत्र करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति से ये बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पर एक बात है, हम बताना चाहते हैं सभी को, कि दुश्मन जो है वो तो करता ही है, लेकिन हमारे लोग भी बहुत सारे इनके साथ हैं। आरएसएस में कौन है लोग, ST SC OBC के लोग ज़्यादा हैं, जिनको ब्राह्मण अपना दुश्मन समझता है। उन्हीं को उनको ही आरएसएस में भर्ती कर रखा है, उनसे काम लेते हैं, उनको बर्बाद करने में लगे हैं। तो पूरे सिस्टम को लेकिन क्या है कि दुश्मन जो है सोचता है कि हम दूसरों को परेशान करके खुश हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दुश्मन के लिए एक पल भी चैन की नींद नहीं आ सकती। दुश्मन एक भी मिनट सो नहीं सकता सही तरीके से, क्योंकि उसको फिक्र रहता है दूसरों को मारने का, उसको फिक्र रहता है दूसरों को जीना हराम करने का। उसको फिक्र होता है कि वो परेशान करके दूसरों को खुश होता है, लेकिन 2 मिनट की या 2 सेकंड की खुशी होती है उसके लिए। अगर दुश्मन अपना ज़्यादा नुकसान करता है, सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ का नुकसान करता है। जब लाइफ में गलत आदमी सोचता है, जब लाइफ में को गलत सोच करके अगर निर्णय पहुँचता है, तो ये एकदम से नहीं होता। कोई भी गलत काम हो उसके लिए प्लान करना पड़ता है। तो ये प्लान में जितना ये प्लान करते हैं, उस प्लान में अपना जीवन का असली मकसद होता है इंसान का, दुनिया में भला करना, नाम जपना या सच्चाई। इससे ये बर्बाद कर देते हैं अपने लाइफ को। दुश्मन अपने लाइफ को खुद बर्बाद कर रहा है। दुश्मन जो है दूसरों को मारने के चक्कर में खुद की लाइफ को डैमेज कर रहा है। एक जिसने मरना हो तो मरना ही है, लेकिन मरने से कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम दुनिया में नहीं रहेगा। दुनिया में नाम उनके रह जाते हैं जो सच्चाई से काम करते हैं। दुनिया में नाम उनके रहते हैं जो सच्चाई से काम कर देते हैं। दुनिया से उनके नाम मिट जाते हैं जो झूठ बोल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना TV लाइक करें पेज को। और हम वकीलों से खास करके रिक्वेस्ट करते हैं, जो भीमा कोरे गाँव के लोगों को वकील लड़ रहे, जो केस लड़ रहे हैं, उनसे हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वकीलों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वकील तो वकील होते हैं। और उम्मीद करते हैं वो जो हम जरूर संपर्क करेंगे। हमारा नंबर इसमें चल रहा है डिस्प्ले में, और इसमें भी जो चल रहा है नीचे, कि उसको आप उसमें मैसेज करके हमें ज़रूर जुड़ें, वॉइस ऑफ मानवता जुड़ें। और वॉइस ऑफ मानवता बेधड़क बेबाक आवाज़ है, सबके गरीबों के लिए आवाज़ है, गरीबों की। तो हम जरूर जुड़ें साथ में। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, सच्चे लोगों की। थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।